कम सिन बलोच बच्चियों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने का घनौना मंसूबा नाकाम। कम उम्र बलोच लड़की को BL लेके खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंसार की पुलिस हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरा बच्ची और इसकी वालिदा की गुफ्तगू मीडिया के सामने जारी। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने कहा, BL एहलकार ने इंस्टाग्राम पर बच्ची से रब्ता किया। बच्ची आम बच्चों की तरह सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी। बच्ची को शुरू में नफरत अंगेज मवाद दिया गया। मुकम्मल जहन साजी की गई कि आपसे बड़ा काम लेना है। कराची से बाहर स्नैप चेकिंग के दौरान बच्ची को पकड़ा गया। कम उम्री की वजह से हम बच्ची को मुलजिम नहीं समझते, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंसार ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई से कराची बड़ी तबाही से महफूज रहा। दहशतगर्दों का नया निशाना हमारे बच्चे हैं। सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। जराइम पेशा अनासर 9 उम्र लड़के लड़कियों की जहन साजी करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक कहते हैं कि BLA का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। दहशतगर्दी के मवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस है। दहशत गर्दों का ग्राउंड से खात्मा हो रहा है, सोशल मीडिया से भी होगा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्द बंदूक के बजाय सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मामला आज़ादी राय का नहीं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम्युनिटी गाइडलाइन और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अकाउंट ब्लॉक करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, BLA के सरबराहान ने अपने बच्चों को बाहर रखा है। ये वाक़या बलूचिस्तान के अवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये कोई तहरीक नहीं, हैवानियत है। आज़ादी की नाम नेहाद जंग एक ला हासिल मश्क है। बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं, कौमी धारे में शामिल हों। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। रियासत अपनी अमलदारी हर सूरत कायम करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी चीफ ऑफ बुगटी कबाइल बन गए। सरफराज बुगटी के आबाई इलाके बक्कड़ में बुगटी कबाइल का जरगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की दस्तारबंदी की गई। पाकिस्तान की भारत में क्रिसमस पर इबादत गाहों की तोड़ फोड़ की मजम्मत। आलमी बरादरी से भारत में कमज़ोर तबकात के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात और मुतासरीन की फहरिस्त तवील और अफसोसनाक है। मुसलमानों के घरों की मिसमारी और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात ने भारतीय मुसलमानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को गहरा कर दिया। मोहम्मद इखलाक के कत्ल समेत मुतादिद वाक़यात में मुजरिमों को भारतीय रियासती सरपरस्ती हासिल रही है। भारत की सेंतास मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी दरिया चनाब पर स्टेज टू पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान के मंसूबे पर भारत की मजम्मत। कहा, मुतनाज़ा मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक पर बराह रास्त हमला है। स्टेज टू मंसूबा दिफाई और तस्वीराती एतबार से भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। भारत बाज ना आया तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तरह एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। सिंध का मुकाबला दीगर सूबों से नहीं, दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में शोबा सेहत को तरजीह दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, किसी भी बहरान में शोबा तिब का किरदार नुमाया है। मुल्क को जब भी किसी दबाव का सामना हुआ, डॉक्टर और नर्सेज ने हरावल दस्ते का किरदार निभाया। पंजाब असम्बली लाए गए कुछ अफराद जलाओ खिराव में मुलविस रहे। ऐसे लोगों को जेल में डालने के बजाय असम्बली लाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। इस माइंडसेट के पीछे कौन है जिस माइंडसेट का मकसद मुकद्दस मकामात का एहतराम नहीं है? असम्बली का क्या होगा? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाकई की आला सतह इंक्वायरी कराई गई। पंजाब असम्बली का चप्पा चप्पा CCTV मॉनिटर हो रहा है। सिक्योरिटी के मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब असम्बली में मेहमानों के लिए इजाजतनामा जरूरी है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हिफाजती इक़दामात के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त। SOPs भी जारी।
चरखियाँ बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी। डोर सिर्फ पिन्ना की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार। पतंग और गुड्डे का साइज मुकर्रर। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ई बस ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 1 से 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने का इसराइली इकदाम नामंजूर। यूएन सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक का मजम्मती एलामिया जारी। इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली इकदाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बहरा अहमर के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सोमालिया के वज़ीर खारजा का टेलीफोन। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी की गैर मुतसलसल हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में सोमालिया के लिए हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। सोमालिया के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, मजबूत सिक्योरिटी माहिदा तैयार किया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक का किरदार कलीदी होगा। हम बातचीत के आखिरी मरहले में हैं। या तो जंग खत्म हो जाएगी या फिर तवील अरसे तक जारी रहेगी। बोले वो अब तक 8 जंगें खत्म करा चुके। यूक्रेन जंग मुश्किल साबित हो रही है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से कबल ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। इंडेक्स 1,74,000 की हद अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,319 की बुलंद तरीन सतह को छूकर वापस। दूसरी जानिब सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 5500 रुपये सस्ता। कीमत 4,70,162 रुपये हो गई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। आज से 2 जनवरी तक मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन पशीन में आज से 31 दिसंबर तक बारिश की पेशगोई। शिमाली इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई। कराची और हैदराबाद में कल हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिशों की तवक्को। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध। मोटरवेज कई मकामात पर बंद रखने के बाद ट्रैफिक बहाल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद रही। M4 पिंडी भट्टियां से खानेवाल तक और लाहौर सियालकोट M11 भी बंद रही। कौमी शाहराह पर पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर भी धुंध की लपेट में। ननकाना साहब के करीब तेज रफ्तार बस और रिक्शे में टक्कर। हादसे में 3 अफराद जान बहक और 2 जख्मी। साहिवाल रोड पर बस और वैन में तसादुम। बच्चा जान बहक और 6 अफराद जख्मी। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ऑनरशिप एक्ट के मामले को उठाया। आपने 2 PTI के MPs को लेकर दरखास्त दायर की। असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरखास्त दायर कर दी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स कहा, अज़हर सिद्दीक साहब, क्या मामले को सियासी करना ज़रूरी है? आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर लगा दी है। इस मामले को सियासत ज़दा ना करें। यह मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। अदालत की दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने वाले मुलजिम अब्दुल सत्तार की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें रिकॉर्ड की मोहताज होती हैं। शकूक पैदा होंगे तो फायदा मुलजिम को होता है। फिर कहते हैं कि अदालतें मुलजिमान को छोड़ती हैं। पंजाब पुलिस मुकदमात में सच लिखे। जस्टिस मुसरत हलारी ने कहा, सारे मशवरे पुलिस वाले खुद देते हैं। पंजाब के सारे पर्चे एक ही पैटर्न पर होते हैं। जस्टिस जमाल ने कहा, एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनहगार छोड़ने पड़ते हैं। जुर्म एक करता है, नामजद सारा खानदान होता है।
सेशन जजेस मुकदमा ट्रांसफर केस में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका कानून का जायजा दुरुस्त तौर पर नहीं लिया। जस्टिस शवाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए सेशन जज मजिस्ट्रेट से मुकदमात मुंतकिल कर सकता है। सेशन जजेस से मुकदमात मुंतकली का इख्तियार हाई कोर्ट के पास है। ये तो कानून की अलिफ बे है जो जज को मालूम नहीं। ऐसे हुक्म को कैसे दिफा करेंगे। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत आइंदा हफ्ते फिर होगी। कराची के वकला का पेशे पर आए यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद, वकला का धावा, थप्पड़ों की बारिश कर दी, शर्ट फाड़ दी। टिकटॉकर नदीम नानीवाला रजब भट्ट को बचाने की कोशिश करता रहा। वकला के तशद्दुद की वीडियो वायरल। वकला ने रजब भट्ट को सिटी कोर्ट से बाहर निकाल दिया। थाना हैदरी में दर्ज मुकदमे में रजब भट्ट की उबूरी जमानत में 13 जनवरी तक की तौसीह।